हूँ आपके साथ हमारी नैथानी। शाम के 5 बजने को हैं और हम लेकर हाजिर हैं अपनी खास पेशकश 5 का प्रहार सीधा ग्राउंड जीरो से। मेरी मौजूदगी आज गाजियाबाद में है, जिसे गेटवे ऑफ यूपी कहा जाता है। और देखिए कि क्या संयोग यहाँ पर है कि कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता भी इसी उत्तर प्रदेश से जाता है। और यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो जोर है वो उत्तर प्रदेश में है। और स्पेशली अगर मैं बात करूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, जाटलैंड पर खासा फोकस है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और अब से कुछ ही देर बाद इसी गाजियाबाद में, हालांकि यहां पर दूसरे चरण में मतदान है, 26 अप्रैल को वोट डालने जाने हैं, लेकिन एक मेगा रोड शो अब से कुछ ही देर बाद होने वाला है। और उसी की तैयारी इस वक्त आप यहां पर देख पा रहे हैं। ये देखिए हनुमान जी आए हुए हैं, प्रभु श्री राम, लक्ष्मण, सीता जी यहाँ पर इस वक्त आई हुई हैं। और मैं क्विक रिएक्शन है कि यहाँ पर पहले प्रभु श्री राम जी से ले लेते हैं, क्योंकि हर जगह तो जय श्री राम, प्रभु श्री राम का ही गुणगान यहाँ पर हो रहा है। तो प्रभु श्री राम जी कुछ कहना चाहेंगे आज? क्या ये हनुमान जी जय श्री राम, जय श्री राम। तो आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पर ये जो तैयारी है, यहाँ पर झांकियां निकाली जाएगी। थोड़ा सा शांति, मैं आप लोगों का उत्साह समझ सकती हूँ, आप लोगों का उत्साह यहाँ पर समझ सकती हूँ, लेकिन ये जबरदस्त उत्साह यहाँ पर लोगों में देखने को मिल रहा है। इसी तरह से यहाँ पर टोलियां बनकर आ रही है, यहाँ पर झांकियां निकाली जा रही है, राम मंदिर भी यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पर आएंगे तो वो मेगा रोड शो जो शुरू होना है वो यहाँ से शुरू होगा। लेकिन आपको बता दूं कि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर में भी गरजे, न केवल सहारनपुर में बल्कि राजस्थान में भी, अजमेर में भी। एक तरफ सोनिया गांधी उधर जयपुर में रैली करती नजर आ रही थी, तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अजमेर में गरज रहे थे। अब यहाँ पर रोड शो होना है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहारनपुर की रैली से कहा कि उत्तर प्रदेश के जो 2 लड़के हैं उनकी जो फ्लॉप फिल्म है वो एक बार फिर से रिलीज करने की तैयारी की जा रही है। उन्होंने ये पूछा कि काठ की हांडी आखिर कितनी बार चढ़ेगी। न केवल इतना बल्कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निशाना साधते हुए नजर आए। और उन्होंने कहा कि इस मैनिफेस्टो में, इस घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की जो झलक है वो नजर आती है। एक तरफ INDI ये गठबंधन है और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धुआंधार प्रचार में बिजी हैं, ताबड़तोड़ रैलियां कर रहे हैं। आज इसी पर 5 का प्रहार कर रही हूं। तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, यहां से भी तस्वीरें मैं आपको पहुंचाती रहूंगी, लेकिन पहले आपको दिखाती हूं एक छोटी सी रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के लिए बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। प्रधानमंत्री मोदी खुद धुआंधार प्रचार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग में 8 सीटों पर मतदान होना है। यही वजह है प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी पश्चिमी उत्तर प्रदेश की इन सीटों पर मोर्चा संभाले हुए हैं। सहारनपुर में पीएम मोदी ने रैली कर जनता को अपने 10 सालों की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान उन्होंने 10 साल के विकास को सिर्फ ट्रेलर बताया। जो हुआ है इसकी आज चारों तरफ चर्चा है। लोग घंटों तक इस काम की सफलता की सराहना करते हैं। काम बहुत भले हुआ हो, लेकिन मोदी के मन में जो सपना है ना, उस हिसाब से तो ये काम अभी ट्रेलर है, ट्रेलर। ये तो शुरुआत है, अभी तो बहुत कुछ करना है। प्रधानमंत्री मोदी यहीं नहीं रुके, उन्होंने सहारनपुर से इंडी गठबंधन पर भी हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि इंडी गठबंधन सिर्फ कमीशन के लिए सत्ता में आना चाहता है, लेकिन हम मिशन के तहत काम कर रहे हैं। पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश में राहुल और अखिलेश की पार्टी के गठबंधन पर फिर से तंज कसा और उन्हें फ्लॉप फिल्म बताया। यहाँ उत्तर प्रदेश में 2 लड़कों की जो फिल्म पिछली बार फ्लॉप हो चुकी है, उस 2 लड़कों की फिल्म को इन लोगों ने फिर से रिलीज किया है। मुझे समझ नहीं आता, अरे काठ की हांडी को ये इंडी गठबंधन वाले कितनी बार चढ़ाएंगे। जो हमारे विरोधी है वो क्या कर रहे हैं? ये सत्ता पाने के लिए तड़प रहे हैं, छटपटा रहे हैं। मैं देश का पहला चुनाव देख रहा हूं जहां विपक्ष जीत का दावा नहीं कर रहा है।
प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग और वामपंथ से प्रेरित बताया है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में वही सोच झलकती है जो सोच आजादी के आंदोलन के समय मुस्लिम लीग में थी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में पूरी तरह मुस्लिम लीग की छाप है। जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। सहारनपुर के बाद पीएम मोदी गाजियाबाद में रोड शो करेंगे। पीएम के रोड शो को लेकर जबरदस्त तैयारी की गई है। माना जा रहा है कि इस रोड शो में करीब 2 लाख लोग शामिल होंगे। गाजियाबाद में दूसरे चरण में वोटिंग होगी, लेकिन इस रोड शो का पूरा असर पहले चरण की वोटिंग पर दिखेगा। यहाँ से दरअसल ये रोड शो शुरू होना है। मैं उस स्टार्टिंग पॉइंट पर हूँ, यानी कि मालीवाड़ा चौक पर हूँ, और यहीं से दरअसल वो रोड शो, जब हरी झंडी यहाँ से दिखेगी, फिर उसके बाद आगे के लिए प्रस्थान करेगा वो रोड शो। और यही पूरी वो रोड है, 800 मीटर का कम से कम वो दायरा होगा जिसको कवर किया जाएगा, और चौधरी मोड़ पर जाकर ये जो रोड शो है वो खत्म होगा। प्रधानमंत्री मोदी सीएम योगी के साथ मिलकर उत्तर प्रदेश की सभी 80 की 80 सीटें फतेह करने के मिशन पर काम कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में कुल 27 सीटें हैं। जयंत चौधरी को पीएम ने अपने खाते में लाकर इन सीटों का समीकरण साध लिया है। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मोदी योगी उत्तर प्रदेश में 80 और देश में 400 सीटों का आंकड़ा पार कर पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इसी पर और विस्तार से चर्चा के लिए तमाम खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फटाफट से परिचय करवा देती हूँ। राकेश त्रिपाठी जी, भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ दुबे बतौर पॉलिटिकल एनालिस्ट नोएडा स्टूडियो से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर अजीज खान स्पोक्स पर्सन है समाजवादी पार्टी के, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दुष्यंत नागर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही, और संजय मिश्रा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं नोएडा स्टूडियो से ही। लेकिन सबसे पहले राकेश त्रिपाठी जी, आज ये जो माहौल आप लोगों ने बनवा दिया है, अभी तो यहाँ पर दूसरे चरण में मतदान है, क्या संदेश देना चाह रहे हैं आप इसके जरिए? तो ये एक बात बहुत अच्छी कही है। मुझे लगता है वो बात तो देश के हर नागरिक को सुननी भी चाहिए, और आपके चैनल के माध्यम से उस बात को मैं फिर दोहरा रहा हूं। प्रधानमंत्री जी 24/7 काम कर रहे हैं। 24/7 यानी 2047, और हम 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना चाहते हैं। एक विजन के साथ काम कर रहे हैं, और इसीलिए अपने कार्यकाल का परफॉर्मेंस रिपोर्ट हम जनता के सामने रखने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच लगातार संवाद करने का काम कर रहे हैं। अब तक हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि राहुल गांधी कोई पब्लिक रैली कर पाए। अब तक समाजवादी पार्टी अपने अलायंस पार्टनर्स के साथ क्या समीकरण होंगे इसको तय नहीं कर पा रही है। कैंडिडेट्स की लिस्ट नहीं तय कर पा रही है। रोज कैंडिडेट घोषित करते हैं, उसके बाद परिवर्तन करते हैं, तीसरे दिन पुनः बदलाव करते हैं। यानी पूरी तरह से मार्ग से भटका हुआ विपक्ष, और आज सधी हुई रणनीति के साथ हम सड़क पर आए गए हैं, जनता के बीच में हैं। आप जिस रोड शो के लिए गाजियाबाद में खड़ी है, लोगों का उत्साह पीछे दिखाई पड़ रहा है। आज सहारनपुर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है, अजमेर में भी उत्साह दिखाई पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक सुनामी जैसी लहर दिखाई पड़ रही है, और मुझे लगता है कि इसलिए जो 400 पार का नारा दिया गया है ना, वो बहुत आसानी से साकार होते हुए दिख रहा है। थोड़ी मुश्किल होती है अगर विपक्ष थोड़ा दमखम के साथ करता। सुनामी कह रहे हैं यहाँ पर, जब मैंने लोगों से बात की राकेश त्रिपाठी जी, वो सुनामी नहीं है। हाँ, आप सुनामी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सुनामी, कटरीना, ये सब तो पहले ही आ गया है, अब तो प्रलय आने की तैयारी हो रही है।